तुपुजाना स्थित देवेनिका अस्पताल में रिसर्च सेंटर में अत्याधुनिक बर्न यूनिट का उद्घाटन किया गया। श्रम मंत्री बसंतन भोक्ता ने किया। उन्होंने अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अनंत सिन्हा के साथ कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी आदि की जानकारी ली। डॉक्टर अनंत सिन्हा ने बताया कि मरीजों को एक ही छत के नीचे न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT और डेंटल चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। यह पूर्वी भारत की पहली केनिया फेशियल यूनिट है। अस्पताल में अत्याधुनिक 15 बेड वाली बर्न यूनिट है। मौके पर चैम्बर अध्यक्ष किशोर, मंत्री सुशांत गौरव, निदेशालय डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर अजय कुमार पाठक, तन्मय प्रसाद आदि मौजूद थे। सुनिए क्या कुछ कहा। क्या कुछ पाया। देखिए, जो पूरे विजिट करने के बाद जो महसूस किया, जो लोगों की आवश्यकता जरूरी है, आम से लेकर खास तक यहाँ उत्तम व्यवस्था है। और हमारे जो डॉक्टर अनंत सिन्हा साहब हैं, शुरू से पूरा व्यवहारिक, जानकार, लोगों से रिलेशन बना के रखते हैं। और जो भी बीमार रहते हैं, डॉक्टर साहब मिल जाते हैं, ज़्यादा बीमारी से ख़त्म हो जाता है। ऑपरेशन तो बाद में होता है। हम लोग को भी क्षेत्र में सभी आम लोगों को भी बताना है कि भाई, जिन लोगों ने बम्बई, CMC, भेलोर, दिल्ली जगह जगह लोग जाते थे इलाज के लिए, लेकिन हमको लगता है कि दूसरे राज्य जाने से बेहतर इलाज झारखंड में है, ये अस्पताल में है। और हमको लगता है जितना रांची में फेमस डॉक्टर हैं, यहाँ का हो, कान का हो, हड्डी का हो, गला का हो, सभी के यहाँ पर OPD लगभग खुल ही गया है। यहाँ से बेहतर कुछ नहीं होगा। हम लोग को अभिभावक भी हैं, डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, सभी को मार्गदर्शन भी देंगे। इनके मार्गदर्शन में पूरा इलाज भी होगा। और सब चिकित्सक इनके जूनियर हैं। सबसे सीनियर तो मिलता है कि झारखंड में डॉक्टर साहब होंगे। ये बहुत बढ़िया, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, सबका बेहतर इलाज होगा तो ये अस्पताल में होगा। और जिस तरह से कोविड-19 में हम लोग अफरा तफरी का माहौल था, न डॉक्टर मिल रहे थे, न बेड मिल रहा था, और हमारे बीच लाखों लाख नेता, अभिनेता, पत्रकार और कई डॉक्टर नहीं रहे नई असुविधा के कारण। तो इस तरह का सुविधा झारखंड में होना गर्व की बात है। और आज शुभ सोमवार है, बाबा भोले नगरी देवघर में 5 लाख से अधिक लोगों ने जल ढारा है। बहुत अच्छा दिन है और अच्छा दिन हम लोग उद्घाटन भी किए। सर, आप बेहतर तरीके से यहाँ अस्पताल चले, हम लोग सभी लोग सहयोग करेंगे और बेहतर इलाज हो। और हमारे जो श्रम विभाग है, खासकर औद्योगिक नागरिक उद्योग विभाग है, मेरा भी फुल सपोर्ट रहेगा डॉक्टर साहब को कि हमारा भी श्रमिकों का इलाज यहाँ पर हो। हम यहाँ पर पैनल में जोड़ेंगे, चूँकि लेबर के लिए भी बनाए हैं कि उनका इलाज यहाँ पर आयुष्मान का अलग होगा, लेबर का अलग होगा। तो इसको पैनल में जोड़ेंगे ताकि जो बेहतर इलाज के लिए दूसरे प्रदेश में लोग जाते हैं, उनका इलाज बेहतर रांची में हो। सर, अक्सर आप निजी अस्पतालों को देखा जाता हो, आप भी फ़ोन करते होंगे, कई जगहों पर 100 को रख दिया जाता है पैसे की कमी की वजह से। एक परसेप्शन बना हुआ है। एक परसेप्शन बना देखिए, हुआ है। डिजिटल इंडिया है, ऑनलाइन से मोबाइल से हाथ में चलाते हैं। बहुत लोग है कि पैसा रहने के बाद भी बेहतर इलाज नहीं होता है, पैसा रहने के बाद भी लोग डेथ कर जाते हैं। तो पैसा रहने के बाद भी बेहतर इलाज हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है। बहुत लोग का सब कुछ है, धन भरा पूरा है, किसी का BP बढ़ जाए, शुगर हो जाए तो मीठा नहीं खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं, परहेज में रहना पड़ता है। तो सबका इलाज यहाँ पर है और हम लोग इसका पूरा हर जिला में घूमते हैं, प्रचार प्रसार भी करेंगे। और गरीब को राहत यहाँ विशेष रूप से मिलता है। इसलिए मिलता है कि बहुत जगह हम लोग गए हैं, इलाज भी कराए हैं, अपने लड़का का भी इलाज, डॉक्टर साहब हमारे बेटा का ऑपरेशन भी किए हैं। सबसे इलाज के पहले चिकित्सक को चाहिए व्यवहार। व्यवहार आपका ठीक है, आपका पेशेंट का भी विश्वास हो जाएगा कि मेरा इलाज
सही जगह पर होगा। कोई भी डॉक्टर को पेशेंट कोई भी बीमारी रहे, तो डॉक्टर साहब खाली बोल दें कि हम हैं, आप क्यों चिंता करते हैं, आधा बीमारी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर व्यवहार पेशेंट के साथ सही नहीं किए तो भयभीत हो जाता है कि डॉक्टर साहब तो ऐसे बोल रहे हैं, लगता है बढ़िया इलाज ना होगा, पैसों चल जाएगा, हम भी चल जाएंगे। देखिए, आज जो पहला सोमवारी है और हमारे लोकप्रिय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी के साथ में हम लोगों ने इस के 2-3 बड़े लैब का उद्घाटन किया है और यह देखने से महसूस हुआ कि झारखंड में एक अपने तरीके का, एक नया तरीके का हॉस्पिटल यहाँ बना है। बनाने वाले डॉक्टर अनंत सिन्हा जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की ओर से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ के हर वर्ग का, श्रमिक का या उसके ऑनर का ध्यान रखा है। इसमें आयुष्मान भारत को भी जोड़ा है, जो आने वाले दिन में हमारे गरीब भाइयों को भी इसका आराम और उसको लाभ मिलेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक अपने आप में एक नया तरीके का इन्होंने हॉस्पिटल खोला है, जो हम सभी जनता के लिए फ़ायदेमंद होगा। यहाँ का जो इलाज कराने के लोग बाहर जाते थे, उनका कदम अब रुकेगा। वो झारखंड में अपना बेहतर इलाज कराएंगे और उनका खर्च बचेगा और झारखंड की इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। मैं पुनः धन्यवाद। चल रहा था, सरकार कितनी भी मेहनत कर ले, कितने भी बेड्स बना ले, बिना प्राइवेट प्लेयर के बर्न का इलाज नहीं हो सकता। आयुष्मान के तहत हो गया, ESI के तहत हो गया, सब इंश्योरेंस कंपनीज भी अब रेडी हैं, तो हम लोगों ने एक यूनिट बनाया है, अत्याधुनिक यूनिट है। हम कोशिश करेंगे जो हमारे यहाँ है उनका इलाज अच्छी तरह से हो सके और जो इलाज बाहर के शहरों में हो रहा है उससे बेहतर भी अगर हम कर सकेंगे तो हमारी कोशिश रहेगी। ये हो गया बर्न की बात। औद्योगिक, आज तक किसी ने प्रॉपर तरीके से ना अपने लेबर का ध्यान रखा है, ना अपने वर्कर का ध्यान रखा है। सब नियम सरकार ने बनाए हैं, लेकिन नियम में है जैसे किसी के अगर जोर से फैक्ट्री में आवाज़ हो रहा है, साल में एक बार कान का टेस्ट होना है, ऑडियोमेट्री, किसी का नहीं होता है। हम वो सब कराना चाहेंगे। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, सारे कंपनी से जुड़ेंगे ताकि जो लेबर क्लास है, जो अपनी मेहनत से उसको कमा करके दे रहा है उन इंडस्ट्री को, उसका भी कल्याण हो सके और इसमें खर्चा कोई नहीं है, सब ESI और जो लेबर के थ्रू आराम से हो सकता है। तो ये एक नई सोच हमारी थी। हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लैंड पे हमारा हॉस्पिटल बना है, तो हमको कुछ वापस समाज को देना है, तो हम लोगों ने ये शुरुआत करी। सर, एक जो सवाल है, अक्सर अस्पतालों में शवों को रख लिया जाता है और मंत्री जी भी कभी कभी फोन करते हैं, उनके इलाके में भी रहता है। इस तरह से आशा किया जाए कि इस तरह की जो आप कैसे अलग होंगे अन्य लोगों से? अभी तक तो हमारे देवकमल में जो हम लोग चला रहे थे 15 साल से, ये कोई तकलीफ, कोई ऐसा नहीं हुआ है। प्रॉब्लम हमेशा होता है और प्रॉब्लम आप लोग भी जानते हैं क्यों खड़ा किया जाता है। भले मंत्री जी का फोन आता, हमारे यहाँ नहीं आता, हमने कभी प्रॉब्लम खड़ा नहीं किया है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप होने से होता है। हर फ्लोर पे आपने देखा होगा हम लोगों ने एक काउंसलिंग रूम बनाया हुआ है। सर्जरी में भी काउंसलिंग रूम है। आप कोई भी ऑपरेशन करेंगे, काउंसलिंग करके बता देंगे तो प्रॉब्लम्स कम हो जाती, खत्म नहीं होती। सर, एक रोग के लिए यहाँ जाइए, एक रोग के लिए वहाँ जाइए। आपके यहाँ पेशेंट आता है तो क्या मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है आपका या फिर क्या है? रेडिएशन के अलावा जिस तरह की सुविधा आपको इस दुनिया में चाहिए वो हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है। सिर्फ हमारे पास मशीन ही है, रेडिएशन का टाइप हम लोगों ने बाहर से किया हुआ है। काम बढ़ेगा और अगर ज़मीन हमें मिलेगी तो हम वो भी लगाने को तैयार हैं। वरना हर डिपार्टमेंट हमारे यहाँ है और कुशल डॉक्टर हमारे यहाँ है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज है कि जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते एक डर लगा रहता है। देवनिका में आइएगा, आपको डर नहीं है, कोई बीच में नहीं है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं है। हमारा बनाया हुआ हॉस्पिटल है, हम ही इलाज कर रहे हैं, कम पैसे में करना है हम ही करेंगे और कोई बीच में नहीं बोलेगा।